हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। ओके, सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपका कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज इतना आपको गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। इसी सॉल्यूशन के लिए क्या बताइए, मोलर कंडक्टिविटी बताइए। इफ लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड के लिए दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यह जान लीजिए दिया क्या है, और अगर आपको ये बातें पता चल जा रही हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है गिवन दैट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो लैम्डा एम नॉट दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्या दे रखा है आपको, मोलैरिटी दे रखा है। मोलैरिटी कितना दिया है आपको, 0.00241 दे रखा है। फिर इसके बाद आपको क्या गिवन है, कप्पा दिया है। कंडक्टिविटी आपको कप्पा इक्वल टू दे रखा है 7.896 into 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब है लैम्डा एम नॉट एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के ए पूछ रहा है आपसे। ये दो चीजें आपसे क्या कर रहा है, कैलकुलेट करा रहा है। तो आपको ये फार्मूला इसका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए क्या है, तो पहला हमें क्या पता है, लैम्डा एम नॉट एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय आपने क्या पढ़ा है, मोलैरिटी पढ़ा है। तो आप देखेंगे कप्पा आपको कितना दे रखा है 7.896 into 10 की पावर -5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.00241, आपको ये मोलैरिटी गिवन है। जब आप इसको कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से लैम्डा एम एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन क्या मिल जाता है 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपको ये मिल जाएगा। यहां से आपने क्या कैलकुलेट किया, पहली वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली क्या, लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा यहां से देखेंगे क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम क्या जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या, लैम्डा एम एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम सी की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया 32.76 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट की वैल्यू क्या है, आपको मिला हुआ है 390.5। इसकी भी यूनिट है क्या, सेम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहां भी क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप देखेंगे ये यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी। जब इसको यहां से सॉल्व किया गया तो अल्फा आपका क्या मिलता है, अल्फा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलता है आपका क्या 0.084 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.084 मिलेगा। फिर यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपने क्या पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो हमने ये पढ़ा है कि A इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा पढ़ा है। तो आपने क्या देखा, सी क्या है कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, दिया आपको 0.00241 इनटू अल्फा कितना निकाला आपने 0.084, कितनी बार है स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसको कितनी बार करते हैं
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.084। जब इन वैल्यू को सॉल्व किया गया तो यहां से जो आएगा के ए की वैल्यू वो आपका आएगा 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 2। जब यहां से ये वैल्यू रखी गई, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो के ए की वैल्यू मिलेगी 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5। या इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं 0.00000186। ये वैल्यू आपको मिलेगी क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बातें। जो दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसमें आप देखेंगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो आपके कल के एग्जाम में आपको यह देखने को मिले। जैसे लिखा हुआ है क्या 3 इलेक्ट्रोलाइट ए बी सी, 3 इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया है ए बी सी कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। पहला क्या कंटेन करता है जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट कंटेनिंग करते हैं। आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। ये सब के सब कैसे कनेक्टेड है एक सीरीज में कनेक्टेड है। कौन ए बी सी तीनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ए स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, मतलब करंट आप कितना पास कर रहे हैं 1.5 एम्पीयर ऑफ सेल बी। किस सेल में बी सेल में। बी सेल का मतलब क्या है सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब कितने टाइम तक करंट फ्लो किया जाए। What mass of copper and what mass of zinc were deposited in concerned cell, मतलब इस पूरे सेल में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा और जिंक कितना डिपॉजिट होगा, इसको आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या देखेंगे किसके लिए बोला है ये बी सॉल्यूशन में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे सिल्वर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां जा रहा है Ag में जा रहा है। इसका मास आपको कितना दे रखा है 108 ग्राम दे रखा है और इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या 1 फैराडे है। तो आप क्या देख रहे हैं इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा 108 ग्राम ऑफ सिल्वर deposited by 1 फैराडे, मतलब 108 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज लग रहा है 1 फैराडे, या कह सकते हैं क्या 96500 कूलम्ब चार्ज लग रहा है। इतना चार्ज डिपॉजिट होने में Ag को लग रहा है। तो आपसे कहा कितना रहा है 145 ग्राम ऑफ सिल्वर वेयर डिपॉजिटेड। इट मींस क्या मिल जाएगा 104 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड देन यहां से चार्ज क्या निकल जाएगा। आपने यूनिटरी मेथड से पढ़ा होगा, क्या आपने क्या पढ़ा है कितना चार्ज लगेगा। तो आप कहेंगे सर 96500 इनटू कितना ग्राम है 1.45 डिवाइडेड बाई, आप सॉल्व करेंगे इसको तो डिवाइडेड बाई आ जाएगा 108 ग्राम। तो आप देखेंगे ये खत्म हो जाएगा। इसके पास क्या बचेगा कूलम्ब। जब इसको टोटल आप सॉल्व करेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5.7 कूलम्ब चार्ज मिलेगा। इतना कूलम्ब चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आपसे क्या कह रहा है जरा दूसरा समझने की कोशिश करिएगा। जिंक Q = I × T। अगर यहां से हम टाइम निकालना चाहते हैं तो चार्ज तो आपको पता चल गया और आपको करंट दिया हुआ है कितना 1.5 एम्पीयर। तो T = क्या हो जाएगा Q/I हो जाएगा। तो आपका Q कितना है 1295.7 डिवाइडेड बाई 1.5 एम्पीयर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो ओवरऑल जो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा ये आपको कितना मिलेगा 863.7 इतना जाकर के आपको क्या मिल जाएगा टाइम आपको मिलेगा 73 सेकेंड। पहला बात समझ में आई आपको। दूसरा अगर देखने जाएंगे तो इसी में देखेंगे जिंक 2+ है तो 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इसमें चला जाएगा Zn में। इसका मतलब है इसका मास कितना दे रखा है 65.4 ग्राम और यहाँ कितना फैराडे लग रहा है 2 फैराडे। इसका मतलब क्या हो गया आप क्या देखेंगे यहां से आप देखेंगे कि 65.5 ग्राम डिपॉजिट होने में कितना 2 × 96,500 कूलम चार्ज लग रहा है। तो आपको कितना इसमें डिपॉजिट करना है आपको क्या पता करना है अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। तो आप देखेंगे अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको आप देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा 6.54 इंटू चार्ज कितना है आपने निकाला है 1295.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 0.419 ग्राम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब तीसरा जो आपको समझना है इसमें किसके बारे में आपसे पूछ रहा है किसके बारे में कॉपर के बारे में। तो आइए कॉपर को समझ लेते हैं। कॉपर +2 से कहां जा रहा है कॉपर को अगर समझना चाहेंगे तो कॉपर +2 से कहां जा रहा है कॉपर में जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे इसके लिए भी कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया किसमें चला गया कॉपर में। कॉपर का मास कितना दिया हुआ है 63.5 ग्राम। इसका मतलब है 2 फैराडे लग रहा है इतने ग्राम डिपॉजिट होने में। तो आपको पता करना है कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कॉपर डिपॉजिटेड। देन कॉपर का डिपॉजिट देखना है आपको किसके बारे में अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। सेम यही जहां पे क्या था मास ऑफ किसका था जिंक का। इस बार क्या हो जाएगा कॉपर का मास हो जाएगा क्या लिख देंगे 63.5 इंटू कितना चार्ज है 1295.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना मिलेगा यहां जो आएगा 0.426 ग्राम आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपने क्या निकाला कितना चार्ज लग रहा है उसके बाद आपने वहां से क्या निकाल लिया टाइम कैलकुलेट किया। टाइम के बाद इंडिविजुअल एक बार जिंक का डिपोजिशन देख लिया और एक बार कॉपर का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। है तो बहुत बड़ा लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन था आपने देख ही लिया। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके हो सकता हो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कर रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन गिवन दैट। आपको क्या दिया है मोलर कंडक्टेंस आपको दिया है एसिटिक एसिड का 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन। इसका क्या मतलब हुआ जब आप एसिटिक एसिड को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है CH3COO- ये बन गया और H+ अकॉर्डिंग टू आपने क्या पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कोरबाउच लॉ जितने भी नंबर ऑफ कैटायन हो और एनायन हो उनकी कंडक्टिविटी को क्या कर दे ऐड कर दे। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे लैम्डा m नॉट किसके लिए CH3COOH इक्वल टू क्या मिल जाएगा लैम्डा m नॉट एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन प्लस किसके लिए हाइड्रोजन है लैम्डा m नॉट H+ के लिए। इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे सम कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो कितना हो जाएगा एसीटेट का कितना दिया है 40.9 प्लस
हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 349.1, दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा कितना 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आप जानते क्या हैं, क्या जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है लैम्डा एम अपॉन किसके लिए CH3COOH डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट किसके लिए CH3COOH। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, कितना दिया हुआ है आपको 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाई कितना आ गया इसकी वैल्यू 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर देखने को मिलेगा कितना आएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा 3.0 into 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3.0 into 10 की पावर -2। आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होंगी। सो क्वेश्चन आपसे किससे पूछ लिए जाते हैं, देखिएगा del G नॉट इज इक्वल टू -NFE7। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या है, अगर E7 नॉट कैसे निकलेगा तो याद रखिएगा E7 नॉट की वैल्यू निकालने के लिए E राइट माइनस E लेफ्ट कर देते हैं, या आप क्या बोलते हैं E कैथोड माइनस E एनोड आप पढ़ते हैं। क्लियर है की बातें, या फिर ये भी नहीं समझ में आएगा तो ज्यादा में से क्या कर दीजिएगा कम को माइनस। एक क्वेश्चन और इससे बनता है डेल जी का होना क्या जरूरी है नेगेटिव, तभी क्या होगा ये स्पॉन्टेनियस होगा। इसके लिए आपको क्या है जो ई सेल नॉट की वैल्यू है ये कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होगा। हो सकता हो इससे भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। अगर ई सेल नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तभी आप क्या बोलेंगे रिएक्शन आपका कैसा है स्पॉन्टेनियस है। सो आई होप आप अपना एग्जाम में बेस्ट देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।